आज जिस जगह के बारे में हम लोग व्लॉग बनाने जा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही अनोखी अजीब कहानी है, जहाँ पे जो राजाओं की रानियाँ थीं, उनको जो मेड सर्व करती थी, उनकी नौकरानियाँ, चाहे वो कपड़े धोना, पैर दबाना या कुछ भी हो, एक कंडीशन थी उनकी कि उनको ग्वाइटर हो, यानी कि जहाँ पे गला जो है उन लोगों का सूजा हुआ होता था। और ये इसके पीछे एक बड़ा फ़नी रीज़न कह लीजिए, वो ये था कि राजा ये चाहते थे कि जो मुगल्स की रानियां थीं वो ये सोचें कि ये जगह जो है अभिशापित है, कर्स्ड है, कि जो यहाँ रहेगा उसको ये बीमारी होगी। इसी डर की वजह से वहाँ के मुग़ल राजा ये छोड़ के भाग गए और वो बियाबान जंगल में कन्वर्ट हो गया था, जिसको आगे चल के यादविंद्रा राजा जी ने, जो पटियाला के राजा थे, उन्होंने उसका टेक केयर किया और आज उसे आप देख पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिंजौर गार्डन्स। आज हम लोगों का ब्लॉग जो है वो पंचकूला के पिंजौर टाउन में बेस्ड पिंजौर गार्डन्स के बारे में होने वाला है, जो कि 17th सेंचुरी में नवाब फिदाई खान ने बनाया था, जो औरंगज़ेब का भाई था। तो आज हम पिंजौर गार्डन्स के डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सबसे पहली चीज़ जो आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे वो पिंजौर गार्डन्स का यूनिक डिज़ाइन है, और ये जानेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ है और यहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है। देखिए, पिंजौर गार्डन्स के कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, जैसे मुगल्स थे और पटियाला के राजा यादविंद्र सिंह जी, इसलिए उसको पिंजौर गार्डन का एक्चुअल जो नाम है वो यादविंद्रा गार्डन्स भी रखा जा गया है। अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले जब आप पिंजौर गार्डन में एंट्री करते हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो टोटल ऐसे 7 टेरेसेस में डिवाइडेड है ये पिंजौर गार्डन, जहाँ पे फर्स्ट टेरेस में, सेकेंड टेरेस में और 7th टेरेस तक आपको डिफरेंट महल दिखेंगे, जैसे जल महल होगा, हवा महल होगा और एंड सो ऑन। एंट्री लेवल और 7th टेरेस तक उतरते उतरते आप करीबन रोड के लेवल से 40 फीट नीचे उतर जाते हैं, विच मेक्स इट वेरी यूनिक। इसका गार्डन का डिज़ाइन जो है वो 4 बाग कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। उनके हिसाब से जो जन्नत है, जिसे जन्ना कहते हैं, वो ऐसा कुछ डिज़ाइन का है जहाँ पे 4 रिवर्स दीवार इसके ज़मीन के नीचे बहती हैं, जो कि मिल्क, पानी, वाइन और हनी की हैं। सो अब हम देखेंगे कि आप पिंजौर गार्डन्स या यादविंद्रा गार्डन्स पहुँच कैसे सकते हैं। देखिए, यादविंद्रा गार्डन्स के से चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली और कालका से मैंने यहाँ पे ये ब्रेकअप दिखाया है कि आप यहाँ पे कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। सो अगर आप बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की, तो दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पहुँचाने के लिए आपको 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे, जिसमें आप कार, टैक्सी, बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं। और वहीं अगर आपको चंडीगढ़ आना है तो सबसे जो बेस्ट आपका मोड ऑफ ट्रैवल रहेगा वो पर्सनल कार है, क्योंकि सिर्फ 30 या 40 मिनट का ही सफ़र है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पिंजौर पहुंचाने के लिए कालका है, जो कि 15 मिनट ही दूरी पे है। और मोहाली एयरपोर्ट से भी करीबन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको 1 घंटे में ट्रैवल करना होगा। तो वहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी है। तो यहाँ देखिए, मुझे लग रहा है अभी तो फ़िलहाल ये सूखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है ये शीश महल। शीश महल का मतलब ऑब्वियसली शीशों से बना हुआ महल। देखते हैं कैसा है ये अंदर से। आइडली अंदर शीशे होने चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है ताला लगा हुआ है फ़िलहाल। तो ये है रंग महल।
सो रंग महल जो था वो रॉयल रेजिडेंस फॉर वुमेन था, मतलब जितनी क्वींस, प्रिंसेसेस और रॉयल लेडीज़ थी वो सब यहाँ रहना पसंद करती थी, क्योंकि ये ठंडे मार्बल से बना हुआ था। अंदर इंटीरियर्स बहुत सुंदर थे, आसपास फाउंटेन्स चलते थे और पानी में परफ्यूम छिड़का जाता था ताकि उनको रॉयल होने का एहसास हो, और बेसिकली सिंबल ऑफ लग्जरी एंड आर्टिस्ट्री था ये। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये जल महल है, और जल महल का मतलब था कि जो चारों तरफ पानी या जल से सराउंडेड था, और इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि नीचे वाले टेरेस में होने की वजह से जितना भी पानी था वो सब यहाँ एक्यूमुलेट होता था, जहाँ पे क्वींस या राजा जो होते थे वो थोड़ा गर्मियों के टाइम में ठंडा होने के लिए आते थे। सो ये जो आप स्क्रीन पे इस टाइम देख पा रहे हैं पिंजौर का पार्ट, ये तो बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पिंजौर गार्डन को अभी काम करने की ज़रूरत है। जैसे जितने भी महल हैं, चाहे हवा महल हो गया या शीश महल हो गया, वहाँ पे ताले लगा रखे हैं, तो पब्लिक उन रूम्स को देखना चाहती है कि राजा किस टाइप के रूम्स में रहते थे, वो सब इनको बंद नहीं रखना चाहिए। और कुछ कमियाँ और भी हैं पिंजौर गार्डन में जो मुझे लगता है जो इम्प्रूवमेंट चाहिए। देखिए ये थोड़ा हट के रीजन है ये भी पिंजौर का पार्ट, बट कितनी जर्जर हालत में है, मतलब इसका को ना कोई पेंट किया गया है, ना कुछ मेंटेनेंस की गई है, आसपास इसके जंगल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, और अदर दैन जो सेंट्रल पार्ट है उस बाकी के पोर्शन को भी पिंजौर का पार्ट समझ के उस पर काम करना चाहिए। देखिए मैं जो आपको बात बोल रहा था कि जो मेन रूट है जिसमें ये सेंट्रल लाइन है, इसके यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके बाहर की चीज़ें, ये देखिए बिल्कुल भी मेंटेन्ड नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये पिंजौर गार्डन इसके अलावा भी बहुत है, तो आइडियली गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सारा सुंदर हो। अब सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, यहाँ ब्राइडल शूट हो रहा है तो सिर्फ यहीं पे ही है, क्योंकि मे भी सारी पब्लिक शायद यहीं घूमती है। बाकी कुछ पोर्शंस जो हैं वो बहुत इल मेंटेन्ड भी हैं यहाँ। आसपास का तो ये जंगल ही है बस। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप रूम बुक कराना चाहते हैं तो वो प्रोविज़न भी है आपके पास। अगर आप रात को रुकना चाहें तो कुछ रूम्स हैं, उनके प्राइस लिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा। सो अगर आप लोग पिंजौर जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शाम को अराउंड 7 बजे के आसपास पिंजौर गार्डन्स की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। जितने भी महल हैं वो सब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके अंदर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सुंदर दिखते हैं ये जितने भी महल हैं। तो आप इस टाइम इस हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए कि आप अराउंड 7 o'clock पिंजौर गार्डन्स में ही हों, ताकि उस टाइम जो उसकी ब्यूटी है वो ज़रूर देखें। शाम को जाने का फ़ायदा एक ये तो है ही है कि देखिए ब्यूटी कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लग पड़ता है पिंजौर गार्डन्स लाइट्स की वजह से। बट उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी बहुत बाहर जैसे ही निकलते हैं खुल जाती हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पे शाम को ट्रेन सी चलती है, छोटी सी टॉय ट्रेन, तो बच्चों को भी अच्छा उनके लिए झूले वगैरह भी खुल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज जा रहे हैं पिंजौर तो शाम को ज़रूर ये इंश्योर कीजिए कि आप वहाँ हों ताकि उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकें।